आप दोनों से एक बात जाननी थी कि शादी के पहले या बचपन से ही आपका जीवन ऐसा था, धार्मिक क्रियाओं में रुचि, एक दिन ऐसा हम दीक्षा लेंगे, ऐसे थॉट प्रोसेस पहले से थे, या घर का वातावरण ऐसा था, तो वो एक आपसे जानना था, या सडन ये सब चेंज आया, या जिस जगह पे आप पहुँचे हो वहाँ तक आपने कभी ऐसा सोचा था कि हम दीक्षा तक पहुँचेंगे? तो पहले की जो लाइफस्टाइल थी और उसके बाद ये पूरा यू टर्न आया, वो एक आपसे जानना था। स्टार्टिंग से ऐसा विचार नहीं था, वैराग्य का कोई भाव नहीं था, लेकिन मैंने जब आपको बताया कि बचपन से मम्मी ने संस्कार ऐसे दिए थे कि धर्म से तो जुड़े ही रहना है। मतलब कि पहले पहले कैसा होता था कि हम लोग कभी पूजा करने नहीं गए तो पहले वो ऐसा बोलते थे कि तुम पूजा करने नहीं गए तो तुमको टीवी देखने नहीं मिलेगा, लेकिन फिर जब भी उसको लगा कि इसका उल्टा इंप्रेशन गिर रहा है, मतलब हम लोग कभी कभी ऐसा ईगो के वजह से मतलब ऐसा बोलते थे कि नहीं करना है हमको, पूजा ही नहीं करना है, तेरे को जो करना है कर। तो फिर उसने दूसरा ऑप्शन यूज़ किया कि वो खुद बाधा ले लेती थी, मतलब तुम पूजा नहीं करने गए तो मैं घी नहीं वापरूंगी। फिर वो थोड़ा लगता था, वो मतलब मम्मी तक पहुँचता है तो थोड़ा फील होता था, भले धर्म की वजह से नहीं, लेकिन मम्मी पे एक मम्मी के लिए भी हम लोग जाते थे। तो वो बचपन से वो संस्कार मिले, लेकिन एक कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई और कॉलेज लाइफ में आने के बाद थोड़ा धर्म से थोड़ा दूर भी होना हुआ। मतलब थोड़ा सोमया कॉलेज में जाके थोड़ा उधर का क्लाइमेट में थोड़ा रंगना हुआ, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मतलब उदयवाला सूर्य महाराज साहब की PYS करके सेशन है, परफेक्टिंग यूथ सेशन। तो मम्मी बहुत टाइम से बोलती थी कि तू जा जा, लेकिन सोचते थे अभी संडे को एक दिन तो सोने को मिलता है, कौन जाएगा और क्या सुनने का उधर जाके। लेकिन इधर मुलुंड में एक सेशन था और मम्मी ने मतलब तभी धक्का मार के भेजा था उठा के, भाई देखो आज जाना ही है कुछ भी करके। उधर जाना हुआ, उधर से फिर वापस से धर्म के प्रति जो मतलब धर्म से दूर हो गए थे वो थोड़ा थोड़ा जुड़ना हुआ। फिर उपध्यान किए तो उसमें और थोड़ा जुड़ना हुआ, और फिर मतलब उधर से फिर थोड़ा थोड़ा वापस से धर्म से एक जुड़ाव हो गया। और वो जुड़ाव ऐसा हुआ कि फिर मतलब कभी नीचे गिरना नहीं हुआ, आगे बढ़ना हुआ। फिर एक मतलब बाद में एक ऐसा हुआ कि हमारा एक शॉप भी, मतलब मेरी शॉप थी यहाँ से थोड़ा एक आध घंटा लगता है मेरे को शॉप में जाने के लिए, तो थोड़ा चौबियार और वो सब करना रहता था तो थोड़ा तकलीफ होता था। और मेन तो लॉकडाउन जब ही लगा तभी बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी। और फिर सोचा कि मतलब इतनी ज़रूरत नहीं है, इतना भाग दौड़ करके इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो एक दुकान नज़दीक अगर हम लोग ले ले तो हमारा चौबियार और जो भी मेरे को धर्म भी थोड़ा बहुत करना है तो वो भी सेट हो जाए और सब संभल जाए। तो उसके वजह से हम लोग ने एक इधर नज़दीक में ही 5-10 मिनट की दूरी पे एक दुकान चालू की थी। मेरे वजह से ही, मतलब मेरे को जो करना था उसके वजह से डैडी ने मेरे को सपोर्ट करके इधर एक शॉप मेरे को करके दी थी कि इधर से मेरे को चौबियार और सब संभल जाए। और फिर मतलब लगभग 2-2.5 साल पहले ही शॉप चालू की और फिर लगभग 6-8 महीना हुआ रहेगा। और मेरे को ये विचार आया कि गुरु भगवान के सत्संग में जाना है, मतलब गुरुकुलवास का सेवन करना है और वो बाजू जाना है। और फिर मैंने आपको बोला वैसे जैसे मैंने पिताजी को बात की तो कुछ भी सोचे बिना मेरे को सहजता से रजा दी थी। जैसे आपको बताया कि धर्म की रुचि पहले से थी, लेकिन इतनी नहीं कि दीक्षा तक भाव पहुंच जाए। मेरा थोड़ा उल्टा था। स्कूलिंग टाइम पे बिल्कुल धर्म नहीं था। कॉलेज में एंटर होने के बाद धर्म बढ़ने लगा, 5 तिथि चौबियार बोलो, फिर ग्रेजुअली हर दिन चौबियार चालू हो गया, उकाड़ेला पानी ये वो वगैरह सब। माता पिता के संस्कार ऐसे कि भले धर्म तू दूसरा कुछ कर मत, जिनवाणी सुनने जा, जो परिवर्तन आएगा वो जिनवाणी श्रवण से ही आएगा, ऐसा। तो फोर्सफुली भी बेचते थे। फिर खुद ब खुद रुचि भी होने लगी कि नहीं ये सुनने जैसा है। एक दीक्षा के लिए नहीं, लेकिन एक खुद के आत्मा के लिए भी, खुद के लिए भी, खुद के संसार के लिए भी एक परिवर्तन बोलो, एक प्रबल बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न बोलो ना, तो ये जिनवाणी श्रवण है कि जितना भी परिवर्तन होता है अपने में, तो मुझे बुक रीडिंग का भी इतना शौक़ नहीं है, तो वो भी उससे भी मैं वंचित थी कि बुक रीडिंग होगा नहीं होगा। लेकिन ये इजी एक्टिविटी है जो हम कर सकते हैं कि जिनवाणी हम सुन सकते हैं। उसके अलावा जब हमारा मतलब शादी का बात चल रहा था, तो जब पापा को घर पे बताया कि पापा शादी करनी है, तो पापा बोले कि क्या बात करिए, शादी करनी है, दीक्षा नहीं लेनी है तुझे। लॉन्ग बैक ये बात हुआ था, लेकिन अभी वो बात रियलाइज़ होता है कि पापा ने तभी कुछ सोच समझ के बोला होगा कि क्यों ये बोला था।
राइट बिफोर मैरिज क्यों ये बात उन्होंने बोली थी कि बेटा दीक्षा नहीं लेनी है तुझे, तो वो एक पापा की वो एक बात दिमाग में बैठ गई शायद कि एक बार ये करने जैसा है, एक बार गुरुकुल वास्तव से सेवन करने जैसा है।